हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके एक और चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर भी नया वीडियो कल अपलोड यहाँ पे हो सकता है। सो इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखा हुआ है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि शेयर मार्केट में चाहे हम इन्वेस्टमेंट की भी बात क्यों ना करें, 90% लोग तो पैसा हम लोग को खोते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड अगर 10% की बात करें, हाँ, वो अर्निंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसी क्या गलती है भाई कि 90% लोग पैसा यहाँ पे खोते हैं। और उसमें अगर हम लोग लिस्ट निकालें ना दोस्तों, तो नंबर 1 पे एक ऐसी चीज़ निकल कर आती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लोग अटकते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि क्यों 90% लोग नहीं कमा पा रहे हैं, तो उसमें आप कह सकते हो उसमें भी मोर देन 90% इसी एक चीज़ के चलते हम लोग को पैसा नहीं कमाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वही पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर ये प्रैक्टिकल चीज़ अगर आपको वाकई में समझ में आई तो दोस्तों बिलीव मी, आप यहाँ पे उस 10% के जर्नी के करीब पहुँचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और इसके लिए मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपके सामने रखने वाला हूँ, एक दो नहीं 3-4 एग्जाम्पल रखने वाला हूँ, ठीक है। चाहे तो हो सके वीडियो लंबा भी यहाँ पे हो जाए, बट यस, ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप बाकी लोगों से डिफरेंट यहाँ पे हो जाओगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। मतलब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बता रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है 3 कैटेगरी होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। एंड अगर हम लोग यहाँ पे पिछले कई सालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी कौन सी हुई थी? यस, स्मॉल कैप एंड मिड कैप भी आप कह सकते हो। बट स्मॉल कैप की अगर हम लोग बात कर ले तो उसमें तो लोगों ने भर भर के पैसा यहाँ पे लगाया था, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगाया था स्मॉल कैप में। एंड अभी अगर हम लोग बात कर ले पिछले 1 साल का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के, तो निफ्टी 50 में भी रिटर्न्स नहीं है, स्मॉल कैप में भी नहीं है, मिड कैप में भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि अब स्मॉल कैप हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। एंड अभी लेटेस्ट एमफी का डेटा भी हम लोगों ने देख लिया, और उस डेटा में क्या देखने को मिल गया कि स्मॉल कैप में इनफ्लो पहले जुलाई मंथ की बात करें तो 6484 करोड़ था। एंड अगस्त मंथ की बात करें तो अब ये गिर के 5000 के भी नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 23% की गिरावट स्मॉल कैप फंड इनफ्लो में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब एक ज़माने में तो भाई स्मॉल कैप में तो एकदम भर भर के झोला भर भर के पैसा डाला जाता था। अब क्या हो गया भाई, अब लोग पैसा क्यों नहीं डाल रहे एंड इतना ज़्यादा गिरावट हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है? अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दूसरे असेट क्लास की, ठीक है, अभी इतने सारे असेट क्लास है, इसमें से पॉपुलर असेट क्लास कौन सा चल रहा है अभी करंट सिनेरियो में? यस दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो असेट क्लास चल रहा है वो गोल्ड चल रहा है। क्योंकि गोल्ड में अगर आप देखोगे तो फर्राटेदार तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है, एकदम रॉकेटदार तेज़ी, ठीक है। डेली अगर देखा गया तो गोल्ड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हम लोगों ने एमफी का डेटा देख लिया तो उसमें हम लोगों ने ये भी डेटा देख लिया एमफी में कि गोल्ड ETF में 74% की जंप देखने को मिल रही है। मतलब इनफ्लो की मैं बात कर रहा हूँ, कितना? 2189 करोड़ अगस्त मंथ का डेटा है दोस्तों, इतना ज़्यादा पैसा आ गया। मतलब अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बात कर ले, ठीक है, तो 36% की जंप है। अगस्त मंथ 2024 की बात कर ले तो 1600 करोड़ के आसपास गोल्ड ETF में पैसा था। एंड अभी के अगस्त 25 की अगर हम लोग बात कर ले तो 2189 इतना जंप है। एंड पिछले जुलाई मंथ में 1250 था, जो अभी 2100-2200 गया है। मतलब 74% जंप, ठीक है, मंथ के हिसाब से। एंड ईयर के हिसाब से 36% जंप। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि गोल्ड में कितने सारे लोग पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि गोल्ड अगर आप चेक करोगे 2020 से लेके 22 तक, ठीक है, आप देख सकते हो 2-2.25 साल गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, जीरो, कुछ भी नहीं भाई। मतलब 2-2.25 साल होल्ड करने के बाद भी कुछ भी पैसा यहाँ पे नहीं बन रहा था। एंड तभी भी काफ़ी लोग यहाँ पे कह रहे थे, अरे सर आप तो कहते हो कि गोल्ड में तो पैसा यहाँ पे बनता है, अच्छे इक्विटी में पैसा बनता है। तो ये मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, और अभी भी इस वीडियो में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे इक्विटी में निवेश करोगे एंड गोल्ड में निवेश करोगे तो दोनों चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना कर देगी। बट क्या हो गया, लोगों ने पेशेंस छोड़ दिया, 2 साल में पैसा नहीं बना। तो यहाँ पे आप देख सकते तभी 50,000 पे चलता था गोल्ड, एंड क्या कर दिया, क्विट कर दिया। और आज गोल्ड आप देख सकते हो 1,12,000 के भी ऊपर है, 1,13,000 के आसपास चल रहा है, सीधा डबल हो गया। एंड जैसे अब यहाँ पे डबल हो गया, क्या हो गया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं। अब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जाग गए। जब चीज़ें डबल हो गई, मोर देन डबल हो गई, अब पैसा यहाँ पे झोला भर भर के यहाँ पे डाला जा रहा है। मतलब
पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों, जो मैं बार बार आपको कहता हूं, ये जो स्टेज 2 की ये जो बीमारी है ना, ये आपको हमेशा ले डूबेगी। ये सिर्फ इक्विटी तक नहीं है, यह एक हर असेट क्लास में आपको देखने को मिलेगी। स्टेज 2 मतलब क्या, जो बिगिनर्स आते हैं उनको हमेशा बताना पड़ता है, ये देखिए स्टॉक ऐसा चलता है, इसको स्टेज 1 बोलते हैं, ठीक है। फिर वो स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह भागता है, इसको स्टेज 2 बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टेज 1 फ्लैट था, फिर तेजी आ गई स्टेज 2, एंड फिर उसके बाद वो गिरेगा ऊपर से 20-30-40% वॉट एवर, इसको स्टेज 3 बोलते हैं। तो मैक्सिमम लोग ये जो स्टेज 2 होते हैं उसमें पैसा डालते हैं, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे रिटर्न्स बन चुके होते हैं, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, वो ऊपर से नीचे आता है, एंड फिर वो फील करते हैं हम तो ट्रैप हो गए, 10% का नुकसान, 20% का नुकसान, 30% का नुकसान। और ये सिर्फ इक्विटी में नहीं, ये गोल्ड में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हर एक चीज़ में ऐसी चीज़ होती है, एंड इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया 90% लोगों को ये बीमारी है, इसको बीमारी ही बोला जाता है। कौन सी बीमारी, स्टेज 2 वाली बीमारी। भाई जो भाग रहा है उसको पकड़ लो, ठीक है। अब क्या हो रहा था, जैसे अभी थोड़ा पीछे जाता हूँ कि यहाँ पे गोल्ड भाग रहा है, तो अब गोल्ड में कुछ समय पहले स्मॉल कैप एकदम पागलों की तरह भाग रहे थे, तो स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे थे। अब क्या हो रहा है, स्मॉल कैप यहाँ पे नहीं चल रहे हैं, तो स्मॉल कैप में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को 23% की गिरावट, इनफ्लो की गिरावट देखने को मिल रही है। और गोल्ड भाग रहा है, तो अब गोल्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यही चीज़ है दोस्तों, मैक्सिमम लोग यही गलतियाँ यहाँ पे करते रहते हैं, जिसको आपने नोट करनी है। तो एक एग्जाम्पल हो गया, मैं आपको चलो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो आप सब लोगों को पता ही है, एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड हम लोग को देखने को मिल गया था, कौन सा, क्वांट म्यूचुअल फंड, ठीक है। काफ़ी लोगों ने शायद से निवेश भी यहाँ पे किया होगा, हो सकता है काफ़ी लोगों ने स्टेज 2 में भी निवेश किया होगा। मतलब देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड भी स्मॉल कैप मतलब छोटे इसमें पैसा यहाँ पे लगाता था, ठीक है। एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों, पहले 2021-22 में ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लाखों में निवेशक थे इनके, करोड़ों में भी नहीं थे, और AUM देखो कितना छोटा था। और बाद में भाई साहब जब ज़बरदस्त रैली आई और इन्होंने एकदम ही एक्सेप्शनल रिटर्न दे दिए, तो आप देख सकते हो अभी कितने करोड़ों लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, और इनका AUM देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। 3-4 गुना की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। मतलब सेम पॉइंट नोट करने वाली बात है, इधर भी स्टेज 2 वाली बीमारी नजर आ जाती है। मतलब पहले यहाँ पे किसी ने निवेश नहीं किया, और जब रिजल्ट देख लिया, अरे भाई साहब ये तो इतने सारे रिटर्न्स दे रहे, चलो यहाँ पे क्या कर लो, अब यहाँ पे चीज़ें भाग रही है तो चलो यहाँ पे पैसा लगा लो, ये उम्मीद लेकर कि ये जो जर्नी हम लोग को देखने को मिली वो यहाँ से और कंटिन्यू होगी, और कहानी फिर क्या हो जाती है, रिवर्स ही हो जाती है। अभी आपको पता ही है कि क्वांट का जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। ये देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी ले लेते हैं, ठीक है। क्रिप्टो में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैं क्रिप्टो को ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, ठीक है। सो इसमें भी बिटकॉइन की अगर हम लोग बात कर ले, बिटकॉइन ने इसी 14 अगस्त के दिन ऑल टाइम हाई लगा दिया, $1,24,000 को टच कर लिया भाई बिटकॉइन ने। और जैसे $1,24,000 को टच कर लिया, आप देख सकते हो बिटकॉइन में जो आप लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स देखने को यहाँ पे मिलते थे, ठीक है, वो सडनली आपको यहाँ पे मतलब अप्रैल में 450 के आसपास थे, वो अभी कितने हो गए, सितंबर में 600 के आसपास चले गए। 600 मतलब 6000 के की, मतलब 600 के की मैं बात कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा हम लोगों को अभी पार्टिसिपेंट एक्टिवली बढ़ते हुए देखने को मिल गए। क्यों, यस वही स्टेज 2 की अगर बात कर ले, क्योंकि अब ये क्या हो गया, ऑल टाइम हाई पे आ गया। अब लोग एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई आने के बाद कि यहाँ से वो और भागे और भागे। मतलब क्या है कि लक चल गया तो ठीक है भाई, भाग गया तो, अगर नहीं चला तो फिर फंस गए। तो यही पॉइंट दोस्तों नोट करने वाली बात है। अगेन इसमें भी क्या चल रहा है, स्टेज 2 मतलब, स्टेज 2 मतलब क्या, जहाँ तेजी वहाँ पे भागो। और जो ये फॉर्मूला को फॉलो करता है भाई, वो उस 90% कैटेगरी का शिकार हो चुका है। कितने लोग जो आज अभी ये मेरा वीडियो भी देख रहे हैं ना, ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक 30% डाउन है, 40% डाउन है, 50% डाउन है, 10% डाउन है, भाई एक स्टॉक समझ में आता है, 2 भी समझ में आता है, पर अगर आपके हर एक स्टॉक में यही चीज़ है तो आपको ये स्टेज 2 की बीमारी है, ठीक है। अभी शायद से ऐसा भी हो रहा होगा कि आपने गोल्ड में भी सोचना शुरू कर दिया होगा कि निवेश करे कि नहीं करे, इससे रिलेटेड वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं, और इसीलिए दोस्तों आप पैसा नहीं कमा पाते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले सोचनी होती है, ठीक है, तब जाके आप एक्चुअल में जब वो चीज़ें भागते तब उसका फायदा आप उठा पाओगे, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा, कि 2 पॉपुलर सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिले थे, सरकारी सेक्टर, एक डिफेंस एंड रेलवे। सो इसमें भी लोगों का भर भर के यहाँ पे पैसा बना, बट जिनका यहाँ पे नहीं बना उन्होंने क्या कर दिया, अगेन स्टेज 2 वाली हरकतें कर दी। मतलब एकदम टॉप लेवल पे उन्होंने निवेश करना स्टार्ट कर दिया, एंड अब वो ऊपर से क्या हो गए, करेक्ट यहाँ पे हो गए, कोई 10%, कोई 20, कोई 30, कोई 40। मतलब यहाँ पे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने इन्हीं रेलवे और डिफेंस कंपनीज में यहाँ पे मतलब 100%, 200%, 300%, 400, 500, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतने रिटर्न्स कमाए। क्यों, यस उन्होंने पहले निवेश किया था, और वो चीज़ें देखकर 400, 500, 600% रिटर्न देखकर, ठीक है, बहुत सारे निवेशकों ने क्या कर दिया, फिर
स्टेज 2 वाली हरकतें कर दी, टॉप लेवल पे निवेश कर लिया, एंड अब उन्हीं के पोर्टफोलियो में यही डिफेंस एंड रेलवे वाली कंपनियां 10, 20, 30, 40% डाउन नजर आ रही है। मतलब एक व्यक्ति 400, 500, 600% कमा कर बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति 30-40% नुकसान पे बैठा हुआ है। सो ये चीज़ें दोस्तों, जैसे मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, कंक्लूजन क्या है कि ये जो बीमारी है दोस्तों, इससे बाहर निकलो। इसको नॉर्मली क्या बोला जाता है? फोमो, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, जो भाग रहा है उसके पीछे भाग जाएंगे। ठीक है, कितने भी ऐसे कितने सारे शेयर्स के नाम भी कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, सर इसके ऊपर XYZ कंपनी के ऊपर वीडियो बना दीजिए। समझ में आ जाता है भाई कि क्यों पूछा जा रहा है। जैसे चार्ट पैटर्न दिखता हो, ये ऐसा ऊपर, ऐसा मतलब बोलते हैं ना वो बुर्ज खलीफा की तरह चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन चुका होता है, ऐसा चार्ट पैटर्न होता है पूरा। तो उसके रिलेटेड उनको वीडियो चाहिए, क्यों? वो सोचते होंगे कि बस भाई भागते रहेगा, भागते रहेगा, भागते रहेगा, और जब वो एंटर कर लेते स्टॉक नीचे आता है। सो जब तक आप ये चीज़ें नहीं छोड़ोगे दोस्तों, बिलीव मी, आप यहाँ पे फंसते रहोगे बार बार। और वो बोलते हैं ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी इसको बोला जाता है। ठीक है, कि जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आपको इस प्रकार की देखने को मिलेगी, उसी के पीछे मैक्सिमम लोग, जनता यहाँ पे भागती है, एंड उसी का रिजल्ट क्या निकल के आता है भाई? 90% लोग नुकसान में। ठीक है, एंड इसी को लेकर मैंने एक पॉइंट भी आप लोगों को सिखाया था। क्या सिखाया था भाई? कि टाइमिंग इज एवरीथिंग। आपका टाइमिंग क्या रहता है भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छे स्टॉक है, ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल गया, छूट मिल गई कि चलो कल जाके शेयर खरीद लेते, कोई भी भाव हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, टाइमिंग होती है हर एक चीज़ की। मैंने इसके पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि चलो फॉर एग्जांपल ले लेते, आईफोन लेना है आपको। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए में लेते हो, समझ में आता है भाई, चलो 1 लाख उसका वैलिड अमाउंट है, चलता है बाजार में, उसी के आसपास भाव बोला जाता है, एवरेज भाव बोला जाता है। बट अगर कोई ये बात बोल दे 10 लाख ले ले आईफोन के लिए, आप बोलोगे पागल हो क्या? ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे शेयर मार्केट में भी होता है कि आपको भाव यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए, टाइमिंग समझ में आनी चाहिए, एंड मैक्सिमम लोग यहीं पे मार खाते हैं भाई। उनको टाइमिंग यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, एंड अल्टीमेटली वो स्टेज 2 के शिकार होते हैं। फिर वो चाहे इक्विटी शेयर्स की बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले, क्रिप्टो करेंसी की बात कर ले, रियल एस्टेट की बात कर ले, हर जगह पे यही होता है। ठीक है, मतलब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या है? यस, आपको यहाँ पे क्या करना है, मतलब क्या नहीं करना है, आपको यहाँ पे भीड़ का हिस्सा यहाँ पे नहीं बनना है। जिस वक्त आप भीड़ का हिस्सा यहाँ पे बन गए, आप फंस गए। ठीक है, ये इसी को लेकर मैंने शेयर मार्केट को लेकर भी PDF वाली स्ट्रेटेजी बनाई थी कि नहीं, आपको सिखाया था कि जहाँ पे प्रमोटर FIDs नहीं है, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, भीड़ का हिस्सा अगर आप बनोगे, आपका गेम बजेगा ही बजेगा। ठीक है, आपको नुकसान होगा ही होगा। फिर लक बिक चल गया तो वो डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, होता है, बट लक कितनी बार चलेगा भाई? एक बार चलो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, बार बार नहीं चलता है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा यहाँ पे, ये चीज़ आपने ठीक कर ली, बिलीव मी, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर आप इसके ऊपर वर्क नहीं करोगे, देखोगे मंडे के दिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा स्टॉक भाग रहा है, और ये न्यूज़ चैनल वाले यही काम करते हैं, जो सबसे ज़्यादा भागते हैं उसी को कवर करते रहते हैं कि देखो ये तो भाग गया, उसी को लेकर कोई भी कॉल बिल फालतू में देते रहते और आपको मरवा देते हैं। ठीक है, तो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, आपने अपना खुद का दिमाग यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, एंड उस हिसाब से ही डिसीजन लेना होता है। और जैसे मैं कहता हूँ कि B = B, भाई बिजनेस देखकर जो व्यक्ति बाय करता है वो हमेशा स्टेज 1 में चलता है। ठीक है, और जो बिजनेस को नहीं देखता है, सर क्या पका रहे हो, बोरिंग हो गया, कंटाला आ गया, कुछ तो टिप दे दो, ये दे दो, वो स्टेज 2 का ही शिकार होगा। उसको अच्छे शेयर भी बता दिए ना, कोई फायदा नहीं भाई। वो अगर 2-3 साल अगर स्टॉक नहीं चलेगा, उसको छोड़ देगा, फिर एकदम देखेगा अरे ये तो 10 गुना भाग गया, फिर वो वापस टॉप पे खरीद लेगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, उसका टाइमिंग गलत हो जाएगा, फिर वो वापस ऊपर से नीचे करेक्ट हो जाएगा, फिर 2 साल चलेगा नहीं, वो निकल जाएगा, फिर उसके निकलते ही वापस भाग जाएगा, और ये साइकिल की तरह चीज़ें चलती रहती है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर वर्क करो, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।